मित्रों नमस्कार। मैं आज आपको नई बात ये बताता हूँ कि 4 तरह के भक्त होते हैं। भगवान के भक्त 4 प्रकार के होते हैं और पहला है आर्त, दूसरा है अर्थार्थी, तीसरा है जिज्ञासु और चौथे प्रकार का होता है ज्ञानी। तो पहले प्रकार का आर्त जो होते हैं वो भक्त होते हैं जो घोर संकट में पड़ने के बाद में भगवान को सब कुछ त्याग कर सभी प्रकार के अपने आशा और विश्वास सब साधनों को छोड़कर भगवान पर पूरी तरह से भरोसा करके ही उनको पुकारते हैं, आर्त भाव से पुकारते हैं, तो वो आर्त भक्त होते हैं। जैसे द्रौपदी और एक गज ग्रहा की कहानी आपने पढ़ी होगी वो। तो ये 2 प्रकार के भक्त होते हैं, आर्त भक्त। और बाकी जो ये भक्त होते हैं अर्थार्थी भक्त, 90% क्या 99% अर्थार्थी भक्त ही प्राप्त दिखाई देते हैं, जो अर्थ प्राप्ति के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान से निवेदन करते हैं। तीसरे प्रकार का जो भक्त होते हैं वो जिज्ञासु कहलाते हैं। जैसे वैज्ञानिक हैं, प्रकृति की खोज, परमात्मा की खोज, आकाश की खोज, ये जो खगोलीय खोज होती है या पदार्थ के पीछे अंदर क्या है ये देखते हुए कण कण की खोज कर रहे हैं। इससे बाय द वे साधन उपलब्ध हो रहे हैं, सुख सुविधाएं बनाई जा रही हैं। तो ये जिज्ञासु प्रकृति के लोग होते हैं जो इस खोज में लगे हैं कि प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है। एक चौथे प्रकार का होता है ज्ञानी, जो परमात्मा के मूल स्वरूप को, इसको कहते हैं निर्गुण और सगुण से भी परे जो है परब्रह्म परमात्मा, उसको जान जाने के बाद में मौन हो जाते हैं और बिल्कुल शांत रहते हैं और एकांतवास करते हैं। और जब तक उनका ये जो प्रारब्ध चलता है तब तक अपने जीवन को जीते रहते हैं, जीवन मुक्त भी कहलाते हैं। इस तरह से वो ज्ञानी होते हैं। भगवान कृष्ण ने तो उनको ये कहा है कि ज्ञानी तो ऐसा समझो जैसे मैं ही हूँ, यानी सबसे प्रिय ज्ञानी बताए गए। तो इस तरह के 4 भक्तों में आप कौन से भक्त हैं ये आप तय करें। और प्रकृति के बारे देवता के बारे में मैंने आपसे पहले बताया था कि निराकार परब्रह्म निराकार परमात्मा के 5 प्रकृति के प्राणी मात्र 5 प्रकृति के होते हैं। उनमें से 5 ही देवता हमारे यहाँ सनातन धर्म में निर्धारित किए हुए हैं: गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु और सूर्य। इनकी ही शाखा प्रशाखाएँ सारे संसार में उपासना पद्धतियों के रूप में चलती हैं। तो ये जो प्रकृति आपकी है, इसमें जल, वायु, आकाश वगैरह, ये जो 5 पंच तत्व की प्रकृति, अपनी 5 प्रकृति, वही प्रकृति मानव की प्रकृति होती है। कोई जल तत्व का होता है, कोई वायु प्रकृति का होता है, कोई आकाश प्रकृति का होता है। ये प्रकृतियाँ ज्योतिषी के हिसाब से वो व्यक्ति की बताते हैं, कुंडलियों में होती है किस प्रकृति का है और किस प्रकृति के देवता की पूजा करनी चाहिए। ये उससे संबंधित ज्ञान की बात है। ये खुद को जानना पड़ेगा अपनी प्रकृति क्या है और परमात्मा कौन से परमात्मा की कौन सी प्रकृति है। ये जो 5 रूप हैं इनमें, तो उससे उसको उपासना करती है। या फिर अपनी तो जन्म तिथि है, उस तिथि का भी देवता होते हैं, तो उस तिथि के देवता का आप भजन करेंगे, पूजा करेंगे, उनका दान करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसा हमारे यहाँ सनातन पद्धति में मैंने पूर्व में बताया था, ये एक पद्धति है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के भक्त, 5 प्रकार की प्रकृति के भक्त होते हैं, 5 प्रकार की प्रकृति के देवता होते हैं। और वो संसार के प्राणी मात्र भी 5 प्रकृति के होते हैं: सत, सतोरज, रज, रजोतम और तम। इस तरह से 5 प्रकृति के तो व्यक्ति होते हैं, प्राणी होते हैं, प्राणी मात्र 5 प्रकृति के होते हैं, जिसमें मानव भी है। और 5 ही प्रकार के हमारे यहाँ देवता निर्धारित है। अपनी प्रकृति के अनुसार पूजा करनी चाहिए। भक्त जो अपनी मनोकामना पूरी करना चाहता है, आर्त भाव का। दूसरा अर्थार्थी, अधिकांश क्या लगभग यही होते हैं, अर्थार्थी होते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए मंदिरों में भगवान के लिए पूजा करते, अनुष्ठान करते रहते हैं। तीसरा जिज्ञासु होता है और चौथा ज्ञानी होता है। इस प्रकार ये अपना सनातन धर्म में व्यवस्थाएं हैं, इनको आपको ध्यान रखना चाहिए। अब एक नया पैदा हुआ राष्ट्र देवता। तो राष्ट्र देवता के भी हजारों लाखों लोग पूजा करते हैं और केवल राष्ट्र देवता को ही मानते हैं। उसकी संरक्षण, उसका वृद्धि, उसकी सहयोग, एक ये 5वें प्रकार का और भक्त पैदा हुआ है जो काफ़ी समय से चला आ रहा है। लेकिन अब इन दिनों में
संसार के विभिन्न देशों में भी राष्ट्रवाद के, राष्ट्रभक्ति के देवता को माने अपने यहाँ देव रूप दे देते हैं, बाकी वहाँ सब नेशनलिज्म कहलाता है। अपने यहाँ राष्ट्र देव की उपासना भी शुरू हुई है और काफ़ी बड़े प्रभावशाली तरीके से ये चल रहा है। तो आप अपने अपने जो भी देवता हैं, जो भी आप प्रकार की प्रकृति के भक्त हैं, ये करें और अपने